भारत के अगले उपराष्ट्रपति के नाम के चुनाव के लिए कवायद तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन भी अपनी ओर से एक नाम सुझाने वाली है। वहीं रविवार को भाजपा संसदीय बोर्ड की भी बैठक होने वाली है, जिसमें अगले उपराष्ट्रपति के नाम की चर्चा होगी। एनडीए ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा को उम्मीदवार तय करने की जिम्मेदारी सौंपी हुई है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी, जबकि 21 अगस्त तक नॉमिनेशन दाखिल किया जा सकता है। इसलिए ये तो लगभग तय है कि रविवार या सोमवार तक भाजपा किसे उपराष्ट्रपति बनाना चाहती है उसका नाम सामने आ जाएगा। अब जब अगले उपराष्ट्रपति के नामों पर चर्चा तेज हो गई है, तो एनडीए की ओर से इस लिस्ट में बहुत से नाम सामने आए हैं। सबसे ताजा नाम कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का है। सूत्रों की माने तो भाजपा थावरचंद गहलोत के नाम पर भी विचार कर रही है। उनके अनुभव, राज्यपाल बनने से पहले तक पार्टी के प्रति समर्पण का फायदा उन्हें मिल सकता है। थावरचंद गहलोत कई बार सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और उनकी गिनती प्रधानमंत्री मोदी के सबसे करीबी नेताओं में की जाती है। पहली बार थावरचंद गहलोत 1980 में मध्य प्रदेश में विधायक बने थे और फिर राज्य मंत्री बन गए। इसके बाद साल 1996 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की और 2004 तक वो सांसद रहे। साल 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई थी, तब उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। वहीं 2021 में उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया। हालांकि थावरचंद गहलोत के अलावा और भी कई नामों की चर्चा है, लेकिन भाजपा हमेशा ही चौंकाने वाले फैसले लेती है। माना जाता है कि जिन भी नामों की चर्चा मीडिया में हो रही होती है, शायद ही उन नामों को जिम्मेदारी सौंपी जाए। ऐसे में ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि आखिर किसे उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। रेस में और भी कई नाम हैं, जैसे हरिवंश नारायण सिंह, ओम माथुर, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, ये सारे भी नामों में शामिल हैं। मनोज सिन्हा के नाम की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा तो देना ही है, तो उसके बाद मनोज सिन्हा को उपराष्ट्रपति जैसा पद दिया जा सकता है। मनोज सिन्हा की भी गिनती प्रधानमंत्री मोदी के करीबियों में से एक में की जाती है। वहीं इस कड़ी में एक और नाम है, वो है बिहार के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का। भाजपा पर जिस तरह हमेशा से ही आरोप लगते हैं कि भाजपा में किसी भी मुसलमान को आगे नहीं किया जाता है, और अगर वर्तमान में केंद्र सरकार को देखें तो कोई भी ऐसा कद्दावर मुस्लिम नेता नहीं है भाजपा में जो आगे हो। तो ऐसे में हो सकता है कि मुसलमान वोट को अपनी ओर करने के लिए भाजपा एक मुसलमान व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनाए। इससे पहले भी देखा जा सकता है कि जब एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया गया था, तो उस पद की बहुत ज्यादा सराहना हुई थी। भले वो मुसलमान थे, लेकिन उसके बाद भी उस कदम को बहुत ज्यादा सराहा गया था। तो ऐसे में हो सकता है कि भाजपा इस बार एक मुसलमान उपराष्ट्रपति के नाम का चयन करे। हालांकि इसमें चर्चा अभी बहुत है और कई नामों की भी चर्चा हो रही है। इस कड़ी में एक नाम हरिवंश नारायण सिंह का भी है, जो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं। कहा जा रहा है कि उन्हीं को उपराष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात उनके पीछे तो ये है कि एक तो वो जेडीयू से आते हैं और अभी बिहार में चुनाव भी होना है। ऐसे में भाजपा जेडीयू को किसी भी तरह से नाराज नहीं करना चाहती है। तो ऐसे में हो सकता है कि हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उपसभापति से सीधा सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। राज्यसभा में भाजपा के पास संख्या बल बहुत ही नाजुक है, इसलिए राज्यसभा का संचालन भाजपा किसी ऐसे विश्वासु आदमी के हाथ में सौंपना चाहती है, जिससे आगे आने वाले समय में वो अपने तमाम बिल पास कर सके। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ दिक्कत भाजपा को ये हो गई थी कि वो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच में संतुलन बनाने लगे थे। कहा जाता है कि ये बात भाजपा नेतृत्व को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, और इसके बाद जिस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार किया, उसके बाद से ही दोनों के बीच में स्थितियां इतनी बिगड़ गई कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इसका कारण तो अभी तक सामने नहीं आया है। ये सारी बातें इससे बिल्कुल अलग है, और फिलहाल जो पूरी चर्चा हो रही है वो इस बात को लेकर है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, और इस पर 1-2 दिनों में भाजपा में सहमति बन जाएगी कि उनकी ओर से किसका नाम अगले उपराष्ट्रपति के लिए आगे किया जाएगा।